श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। विद्युदामसमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणाम् कन्याभिकरबालखेटविलसत् धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तरजनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्मातः योनिमुद्रे नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती माँ कामाख्या का संक्षिप्त और सुंदर वर्णन करने का अवसर भगवती ने मुझे दिया है। भगवती माँ कामाख्या की साधना, उनकी पूजा पद्धति और उनका महात्म्य अनेकानेक शास्त्रों के माध्यम से हमने एकत्रित किया है, संकलन किया है। आज यह संकलन हम आप सभी साधकों के बीच में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह संकलन सभी साधकों तक पहुंच सके और इनकी सबसे पहले महिमा
और इनकी पूजा पद्धति जो कहने योग्य है, बताने योग्य है, हम उसे जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आइए हम सब ध्यान से इस महात्म्य का श्रवण करें और उसे अंगीकार करते हुए उसे स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारें। कल आपने प्रथम चैप्टर सुना, आज आपको द्वितीय चैप्टर श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हरिणा तत्र संयातः पाण्डुनाथ इति स्मृतः ब्रह्मशक्तिशिलायास्तु पूर्वभागे तु मध्यतः यस्तु पर्वतरूपोऽहं स तु भस्मचलाह्वयः एवं पुण्यतमे पीठे कुब्जिका पीठ संज्ञके नीलकूटे मया सार्धं देवी रहसि संस्थिता सत्यास्तु पतितं तत्र विशीर्णं योनिमंडलम। भगवान भोलेनाथ भैरव जी से कहते हैं, भैरव, वहाँ पांडु नामक शिला उत्पन्न हो गई थी, ब्रह्मशक्ति शिला के मध्य में तथा पूर्व भाग में जो सर्वत्र अवस्थित है उसका नाम भस्माचल है। कुब्जिका पीठ नाम से प्रसिद्ध पुण्यतम क्षेत्र में नील पर्वत के अग्रभाग में महामाया देवी मेरे साथ पर्वत पर निर्जन वन में रहती हैं। सती का विशीर्ण गुप्त मंडल अर्थात योनि मंडल यहाँ गिरा था। शिलात्वम गच्छेले कामाख्या तत्र संस्थिता संस्पृश्य तां शिलां मर्त्यो यमरत्वमवाप्नुयात् अमर्त्यो ब्रह्म सदनं तत्तस्थो मोक्षमवाप्नुयात् तस्याः शिलाया महात्म्यं यत्र कामेश्वरी स्थिता अद्भुतं यस्य गुह्ये तु लोहं भस्म भवेद्गतं सा चापि प्रत्यहं तत्र पंचमूर्तिधरा भवत्। वह योनि अर्थात माँ का गुप्त स्थान यहाँ गिरकर प्रस्तरत्व को प्राप्त हो गई। इसी प्रस्तरमय गुप्त मंडल में माँ कामाख्या देवी अवस्थित हैं, अर्थात माँ भगवती इसी स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। जो मानव इस शिला का स्पर्श करता है उसे परिणाम में अमरत्व तथा मोक्ष लाभ होता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस शिला में भगवती कामेश्वरी अवस्थान करती हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती इस स्थान पर निवास करती हैं। उनकी महिमा अद्भुत है। इनकी इस गुप्त स्थान पर जाते ही अर्थात इस स्थान पर एक सुदृढ़ लोहे को भी स्पर्श कराने के पश्चात लोहा उसी पल भस्म हो जाता है। ये देवी वहाँ नित्य पंचमूर्ति धारण करती हैं। मोहार्थम सर्वलोकानां ममापि प्रीतये शिवा अहम पंचमुखे नासु पंचभागे व्यवस्थिता ईशानः पूर्वभागस्थः कामेश्वर्याः प्रधानतः ईशान्यां
वे तत्पुरुषो यघोरस्थ तत्सन्निधौ ईशानः पूर्वभागस्थः कामेश्वर्याः प्रधानतः ईशान्यां वे तत्पुरुषो यघोरस्तस्य सन्निधौ सद्यो जातो अथ वायव्यां वामदेवस्तु संगतः देव्याश्चापि नरश्रेष्ठ पंचरूपाणि भैरव। वे शिवप्रदा कामाख्या देवी सब लोकों को मोह प्रदान करने के लिए तथा मेरी प्रसन्नतार्थ नित्य पंचमूर्ति रूप धारण करती हैं। मैं भी पंचमुख के महाभाग में यहीं कामेश्वरी स्थान में अवस्थित रहता हूँ, अर्थात मैं भी पंचमुख से भगवती के ही स्थान पर पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष रूप से निवास करता हूँ। पूर्व भाग में ईशान रूपेण पूर्व भागस्थ रहता हूँ। कामेश्वरी भी इसी कारण प्रधान है। इस रूप में कामेश्वरी प्रधान है। ईशान कोण में तत्पुरुष हैं, उनके पास अघोर, वायु कोण में सद्योजात तथा वामदेव हैं। यही पंचमुख हैं। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात तथा वामदेव हैं। हे भैरव, नरश्रेष्ठ वैताल, यहाँ देवी भी पंचमूर्ति हैं। शृणु वेताल गुह्यानि देवैरपि सदैव हि कामाख्या त्रिपुरा चैव तथा कामेश्वरी शिवा शारदाथ महालोका कामरूप गुणैर्युता मयि लिंगत्वमापन्ने शिलायां योनिमंडले। यह पंचमूर्ति देवगण के लिए भी गुप्त है, अर्थात आप सबको पता है कि यह स्थान अत्यंत गोपनीय है। इस स्थान का महत्व देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे साधक गण, आपको इस स्थान के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को और अपने मानव योनि को धन्य कर सकें। उनके नाम हैं कामाख्या, त्रिपुरा, कामेश्वरी, शिवा तथा शारदा। ये सभी महोत्साह, काम रूप तथा गुण द्वारा अलंकृत हैं। शिला रूप भगवती के उस योनिमंडल में भगवान शिव स्वयं विराजमान रहते हैं। सर्वे शिलात्व मग्गच्छैल रूपाश्च निर्जराः यथाहं निजरूपेण रेमे वै सह काम्यया। सर्वे शिलात्व मगमच्छैल रूपाश्च निर्जराः यथाहं निजरूपेण रेमे वै सह काम्यया। शिलारूप प्रतीच्छन्नास् तथा सर्वास्तु देवताः शिलारूप प्रतीच्छन्नाः शैले शैले व्यवस्थिताः रमन्ते च स्वरूपेण नित्यं रहसि संगताः ब्रह्मा विष्णुर्हरश्चात्र दिक्पालाः सर्व एव ते अन्येऽत्र स्थिता देवाः सानुकूलाः सदा मयि उपासितुं तदा देवी कामाख्यां कामरूपिणीं। सभी देवताओं ने प्रस्तरत्व पाकर शैल रूप धारण कर लिया है। जैसे मैं शिलारूपी होकर निज रूप में कामाख्या के साथ रमण करता हूँ, उसी प्रकार देवगण भी शिलारूपेण आच्छन्न अर्थात यहाँ अवस्थित होकर नित्य निर्जन में मेरे साथ सभी देवी देवताओं के साथ यहाँ अपना अपना रूप धारण करके रमण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, समस्त दिग्पाल गण
तथा अन्य देवगण सर्वदा हमारे अनुकूल होकर काम रूपा कामाख्या देवी की उपासना हेतु यहीं अवस्थान करते हैं, अर्थात यहीं निवास करते हैं। नीलशैलस्त्रिकोणस्तु मध्य निम्न सदाशिवः तन्मध्ये मंडलम चारु त्रिंशक्ति समन्वितम। सदाशिव ने जिस नील पर्वत रूप धारण किया था वह त्रिकोणाकार है तथा मध्य भाग में निम्न है। उसके मध्य में 36 शक्ति समन्वित सुचारु मंडल हैं। गुहा मनोभवा तत्र मनोभव विनिर्मिता योनिस्तस्यां शिलायां तु शिलारूपा मनोहरा वितस्ति मातृविस्तीर्णा एकविंशांगुलीयुता। अर्थात वहाँ कामदेव निर्मित काम गुहा है। इस गुहा के भीतर शिला पर अधिष्ठित मनोहर गुहा योनि है, भगवती का मूल स्थान है। यह योनि दीर्घता में 1 बित्ता परिमित है तथा 21 अंगुल लंबा और चौड़ा है। क्रम सूक्ष्म विनम्रासा भस्म शैलानुगामिनी महामायो जगद्धात्री मूलभूता सनातनी सिंदूर कुंकुमा रक्ता सर्वकाम प्रदायिनी तस्यां योनो पंचरूपा नित्यं क्रीडति कामिनी। यह क्रमशः सूक्ष्म रूपेण निर्मित तथा भस्म शैलानुगामिनी है। वह सुंदर तथा कुंकुमवत रक्तवर्ण तथा सर्वकाम प्रदा है। इस योनि में नित्य पंचरूपा मूलभूता सनातनी जगद्धात्री महामाया कामाख्या देवी करुणा करती हैं, अर्थात मेरी माँ प्रत्यक्ष रूप से वहाँ विराजमान रहती हैं, निवास करती हैं। तत्राष्टौ योगिनिर्नित्या मूलभूताः सनातनीः पूर्वोक्ताः शैलपुत्र्याद्याः स्थिता देव्याः समन्ततः। यहाँ देवी को घेरे हुए सनातनी मूलभूता पूर्वोक्त शैलपुत्री आदि अष्टयोगिनी अवस्थित रहती हैं। तासां तु पीठनामानि श्रेणुचैकत्र भैरव गुप्तकामा च श्रीकामा तथान्या विंध्यवासिनी कोटीश्वरी वनस्थातु पाददुर्गा तथा परा दीर्घेश्वरी क्रमा देवा प्रकटा भुवनेश्वरी स्वयोगिन्यः पीठनामा नाम्नाख्याता अष्टौ च देवताः सर्वतीर्थानि चैकत्र जलरूपाणि भैरव स्वयोगिन्यः पीठनाम्नाख्याता अष्टौ च देवताः सर्वतीर्थानि चैकत्र जलरूपाणि भैरव। हे भैरव, महादेव कहते हैं, हे भैरव, उनका यहाँ जो पीठानुसार नाम है उसे एक साथ सुनो। उनके नाम है गुप्तकामा, श्रीकामा, विंध्यवासिनी, कोटीश्वरी, वनस्था, पाददुर्गा, दीर्घेश्वरी तथा भुवनेश्वरी। कामाख्या देवी के ये अष्टयोगिनी पीठ देवता हैं तथा अपने अपने पीठ नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर सभी तीर्थ जल रूपेण अवस्थान करते हैं, अर्थात सभी देवता जल रूप में यहाँ निवास करते हैं। स्थितानि नाम्ना सौभाग्य सरस्यल्पापि पुण्यदा विष्णुस्तु तीरे तस्यास्तु नाम्ना कमल इत्युत कामुकाखस्तु बटुकः
कामाख्याभ्यर्ण संस्थिता लक्ष्मी सरस्वती देव्यो देव्याः संगे व्यवस्थिते। कामुकाख्यस्तु बटुकः कामाख्याभ्यर्ण संस्थिताः लक्ष्मी सरस्वती देव्यो देव्याः संगे व्यवस्थिते। यहाँ सौभाग्य नामक पुण्यप्रद एक छोटा सरोवर भी है। इस सरस्वती सरोवर के तट पर कमल नामक प्रसिद्ध स्वर्ण निर्मित कामाख्या देवी के बटुक रहते हैं। देवी के अंग रूप से लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी भी देवी के साथ यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निवास करती हैं। ललिताख्या भवलक्ष्मीर् मातंगी तु सरस्वती गणाध्यक्षः पूर्वभागे तस्य शैलस्य संस्थितः सिद्धः स नाम्ना विख्यातो द्वारे देव्या प्रियः सुतः कल्पवृक्षः कल्पवल्ली तिन्तिडी चापराजिता भूत्वा तस्मिन् महाशैले स्थितो देव्या धृतः प्रिये वराह पाण्डुनाथाख्यः स्थितस्तत्र हरिर्यतः जघने शिरसि कृत्वा जघान मधुकैटभो तस्यासन्ये ब्रह्मकुंडम ब्रह्मणा निर्मितम पुरा। यहाँ लक्ष्मी ही ललिता नाम वाली तथा सरस्वती ही मातंगी नाम वाली है। यहाँ शैल के पूर्व भाग पर स्थित जो देवी का द्वार है वहाँ देवी के प्रिय पुत्र गणपति सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हैं। यही महाशैल पर कल्प वृक्ष तथा कल्पवल्ली हैं। वे देवी को रूचने वाली तिनतिड़ी तथा अपराजिता रूपेण परिणत होकर अवस्थित हैं। जहाँ हरि ने अर्थात भगवान विष्णु ने अपने जंघा पर मधुकैटभ को रखकर उनका सिर काटा था, वही पांडुनाथ नामक बराह भी अवस्थित हैं। उसी के निकट ब्रह्मकुंड है। इसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बनाया था। इस प्रकार से माँ कामाख्या देवी का एक विस्तार, क्योंकि बहुत महीनों से मैं माँ भगवती कामाख्या की पूजा पद्धति, क्रम पद्धति और इनका जो महत्व है, हमने उसका संकलन करने का प्रयास किया था। मैं धीरे धीरे आपके बीच में रखूँगा। आज का यह जो दूसरा चैप्टर है वो आपके बीच में प्रस्तुत किया गया। आप इसे ज़रूर पढ़ें। वहाँ जाना, वहाँ निवास करना, वहाँ कुछ बैठ कर के जप ध्यान साधना करना और इसको सुनना दोनों एक समान है। इसलिए जब आप इसको सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको अलग ही आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आइए हम पुनः तीसरे चैप्टर में आपसे मिलेंगे। जय माई।